सुप्रभातम। आज मैं गुण संधि पढ़ाने जा रहा हूँ प्रिय छात्र छात्राओं, और जितने देखने वाले हैं सबके लिए मंगल कामना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। संधि की आवश्यकता व्याकरण शास्त्र के अनुसार संधि ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि संधि की जानकारी हो जाए और आगे कारक प्रकरण की भी जानकारी हो जाए तो समझिए बहुत जानकारी होगी। इसी में आज मैं गुण संधि पढ़ा रहा हूं। आद गुण, इसको 3 भाग में मैंने यहाँ अलग किया है। यदि और या आ के बाद लेफ्ट हैंड साइड और RHS LHS RHS में बराबर करता हूं, समझने के लिए केवल संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करके संस्कृत में ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसलिए मैं समझाने के लिए कहता हूं। यदि और या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। और या आ, इसका स्पष्ट उदाहरण है। एक तरफ रहेगा ओ या आ, और उसके आगे रहेगा जोड़, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं। और या आ के बाद क्या रहे? ई रहे, ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहेगा तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। इतना सुंदर शॉर्ट में है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। वन साइड, इसका पूरा नियम को समझने के लिए समझना भी जरूरी है, लेकिन एकदम शॉर्ट में है कि एक साइड में वन साइड और रहे या आ रहे, उसके बाद आफ्टर दैट ई रहे या दीर्घ ई रहे। ह्रस्व ई, हर सही दीर्घ ई, कहीं कहीं लोग बोलचाल में कहते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध उच्चारण है ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। और ई के साथ मिलेगा तो भी ए होगा, आ दीर्घ ई के साथ मिलेगा तो भी ए होगा, ए होगा। दोनों मिलकर के क्या होता है? और या आ के बाद ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। इसी के साथ मिलाइए, और के साथ यदि दीर्घ ई को मिलाते हैं तो भी वही होगा। आ के साथ यदि ह्रस्व ई को मिलाते हैं तो भी ये होगा। यानी और या आ के बाद सबसे बढ़िया है आद गुणा। क्या होना चाहिए? आद गुणा। और या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। इतना सुंदर नियम है और इसको हम लोग कठिन समझते हैं, लेकिन मैं आज समझा रहा हूं आप लोगों को कि आप यदि समझेंगे, आपकी भाषा, आपके समाज और आपके आसपास रहने वाले लोग ही इस प्रकरण को समझने लगेंगे। तो साफ हुआ कि और या आ के बाद क्या रहे, क्या क्या रहे? और या आ के बाद ई या दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर, दोनों मिलाकर ए हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ रहे तो दोनों मिलाकर ऊ हो जाता है। यही देखिएगा, परम जोर ईश्वर। परम, परम में क्या है? ओ है और आगे ई है, दीर्घ ई है, ए हो गया ना। परम जोर ईश्वर, ओ जोर दीर्घ ईश्वर, दीर्घ ई बराबर क्या हो गया? ए। परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर।
अब लंब जोड़ उदरा, उसमें भी देखिए यहाँ अ है, लंब, लंबोदर तो गणेश जी को कहा जाता है। लंब, तो लंब जिसका पेट लंबा हो, यहाँ समास की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कोई संधि बता रहा हूं, संधि को देख करके समझिए। ऐसे लंब, लंब में भी अ है और आगे उ है, ओ उ मिलकर क्या होता है, ऊ हो जाता है। ये दूसरा, देयर आर 3 रूल्स, एक ही नियम है, एक ही सूत्र है, और उसी का 3 भाग यहाँ करके आपको बताया जा रहा है। यदि ओ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। सही बात। फिर दूसरा सेकंड लाइन में है आर्टिकल, जैसे आप लोग पढ़ते हैं संविधान के नियम पढ़ते हैं, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ये संशोधन किया गया। यदि ओ या आ के बाद, यहाँ संशोधन नहीं है, यहाँ है आप किस तरह से समझ जाएंगे, किस तरह से इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पर हम भाषण 1 घंटा दे देंगे, उससे नहीं, बच्चे कैसे समझेंगे इसकी आवश्यकता है। एक ही सूत्र है आग गुणा गुण संधि के लिए, और उसको 3 खंड में बांट दिया गया। पहला हो गया और या आ के बाद ह्रस्वई या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है। फिर दूसरा आर्टिकल करिएगा, दूसरा यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों को मिला करके ओ हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ओ, देख लीजिए समझ में आ जाए। तीसरा है यदि अ या आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इसी का उदाहरण यहाँ पूरा मैंने लिखा है। लंब जोड़ उदरह, लंब में ब में अ है, कोई भी व्यंजन ऐसा बताइए जिसमें कि स्वर नहीं हो। प है तो प भी कैसे बनता है, वर्ण विन्यास तो पढ़ेंगे आप। प में हलंत जोड़ ओ, पढ़ते ना प। लंब में ब है तो ब में ओ है, ओ के आगे ऊ आ गया तो ओ हो गया। समझिए। गण जोड़ ईशा, गण में क्या है, मूर्धन्य न है, गण जोड़ ईशा, गण गण में गण है। गणेश, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, गणानां त्वा गणपति गण नवामय, हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य लो, तवर्गीय है। तो इसको यहां हम क्या लिखते हैं, गण जोड़ ईशा गणेश, गणेश शब्द से निर्माणम भवती। तो यहाँ गण जोड़ ईशा, यानी यहाँ अ और दीर्घ ई है तो क्या हो गया, ए होगा। पहला फॉर्मूला जो है वो लागू हो गया। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला भी आप समझे, दूसरा भी और या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो इसको समझे दूसरा फॉर्मूला में भी। अब है यहाँ, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अब यहाँ पर है कि री वाला क्या, गुरु जी ने री वाला क्या बताया, यदि अ या आ के बाद री हो, ऋषि वाला री, बच्चे सब हाँ समझ गए, ऋषि जैसे लिखा जाता है वो री, हाँ री हो तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। जैसे सप्त जो ऋषि सप्तर्षि, महा जो ऋषि हर्षि। सप्त में सप्त तो में अ है, अ और री, यानी कि सप्त में तो है ना, तो में तो अ है ही, अ और री मिलके अर हो गया, इसलिए हो गया सप्तर्षि, महाजो ऋषि महर्षि, ये हो गया गुण संधि का। इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, लेकिन यह पढ़ना आवश्यक है। स्टेप बाय स्टेप सब संधि को हम पढ़ाएंगे, और मेरे पढ़ाने का मूल उद्देश्य है कि जो सुनने वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के छात्र हो, सुन करके उनको लाभ पहुंचे। अब देखिए कुछ कुछ में महाजो औषधि, महौषधि, गांव के विद्वान सब जब कुछ औषधि के बारे में चर्चा करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग सब, व्याकरण न्याय के धुरंधर विद्वान सब, औषधि इतना स्पष्ट उच्चारण, तो महाजोड़ औषधि महौषधि, सबसे बड़ी दवा। तो इस तरह से उच्चारण की आवश्यकता सबसे पहले है। जैसे है
उच्चारण की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उच्चारण नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, मुझसे यदि उच्चारण सही नहीं हो रहा है, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र में अ है, आगे उ है, तो क्या हो गया, चंद्रोदय हो गया। महाजोड़ उदय, महोदय, महोदय आगच्छति, महोदय आगच्छति, महोदय गच्छति, महोदया आगच्छन्ति। अब महोदय संस्कृत क्या है, एक एक शब्द से वाक्य का निर्माण हो जाएगा। महोदया आगच्छन्ति, महोदया गच्छन्ति, महोदया पठन्ति, महोदया लिखन्ति, महोदय लिखति। इता अंति सीता था, एक एक शब्द से ज्ञान हो जाएगा। अब है रमा जोड़ ईशा, इसमें आप लोग बनाएंगे रमा जोड़ ईशा है कोई शब्द, रमा जोड़ ईशा। ध्यान दीजिएगा, हमसे भी गलती हो सकती है। अभी मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, गृह कार्य, उसको आप बना करके भेजेंगे। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे सही सही बनाए, तो ठीक है, एक हो गया। अब आप यहां देखिए, महाजोड़, तब जोड़ इव, तब जोड़ इव, ये हो गया, ठीक है। मास जोड़ ऋतु, मास जोड़ ऋतु, ऋतु, इसको आप बना करके भेजेंगे, छोटा सा ही, लेकिन ये बहुत काम करेगा। उसके बाद है देव जोड़ इति, यहां मैं इस साइड में भी लिख रहा हूं, देव, देव जोड़ इति, ठीक है, देव जोड़ इति हो गया। और पिछले दिन जो पढ़ाए थे हम आकाशवाणी देखा, उसका भी मैं दे रहा हूं, देखें आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, पिछले दिन जो पढ़ाया था, केवल मैं भाषण दे रहा हूं ऐसा तो नहीं है। तथा जोड़ अहम, तथा जोड़ अहम, तथा जोड़ अहम, तथा हम। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, अर्थी, विद्या, विद्या जोड़ अर्थी हो गया। इस तरह से मैं कुछ, मही जोड़ ईशा, मही जोड़ ईशा, ईशा, इस तरह से मैं पिछले दिन का भी कुछ होमवर्क दे रहा हूं, गृह कार्य, इसको पूरा कीजिए, तो इसको आप भेजिएगा, ठीक है। इसमें समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से गुण संधि में स्पष्ट है कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही रहेगा, तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। एक उदाहरण मैंने दे दिया, यहां बता दिया। फिर अ या आ के बाद नंबर 2 उ या दीर्घ उ रहेगा, तो ओ हो जाएगा, ठीक। फिर अ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, इतना ही है। और गुण संधि पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य गुण, गुण मैंने समझते ही है कि संधि जोड़, तो गुणात्मक बनिए, आपकी बुद्धि तीव्र हो। व्याकरण मैथमेटिक्स वाले, जिसका संस्कृत ठीक होता है उसका मैथमेटिक्स भी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता था, बचपन में भी हम सुने और मैंने भी अध्ययन किया कि जिसका संस्कृत ठीक होगा उसका मैथमेटिक्स भी, उसके सभी विषय उसके लिए आसान हो जाएंगे। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी खूबी है, इसलिए मन लगा के। आजकल क्या होता है कि नहीं नहीं संस्कृत नहीं,
तो उस परीक्षा के दिन एक दिन पहले सब पढ़ते हैं। अरे पढ़ लेने से, एक दिन पढ़ लेने से हो सकता है परीक्षा में अंक आ जाए, लेकिन मूल जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जिसकी कहाँ नहीं इसका उपयोग होता है। सबके घर में मंगल कार्य होते हैं, मांगलिक शब्दों का प्रयोग होता है। परीक्षा देने जाइए, उस समय भी भगवान का स्मरण करते हैं। प्रति क्षण क्षण आपके श्वास से सोहम सोहम, जब चुपचाप शांत चित्त होकर आप ध्यान से सुनेंगे, सोहम सोहम सह अहम, वह परमात्मा मैं ही हूं। इसका जब बोध हो जाएगा, परमात्मा बोध है। परमात्मा बोध हो जाने से इसका अर्थ नहीं कि शरीर छोड़ना, आत्मबोध, अपने आप का ज्ञान कि हम कितने पानी में हैं, ये भी हो जाएगा कि हम कितने पानी में है। अर्थात आपकी को अपनी क्षमता का भी आभास होना चाहिए, आपकी क्षमता कितनी है। जो 90% वाले हैं, 100% वाले हैं, 50% वाले हैं, उन लोगों को मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हीन भाव से ग्रस्त रहें। हीन भाव हटाइए और 40% लाने वाले भी 100 में 100 ला सकते हैं। ये संस्कृत की सबसे बड़ी खूबी है, और संस्कृत का काम ही है संस्कार करना। जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन का अर्थ क्या है कि उपनयन शब्द का अर्थ ही बहुत बड़ा विराट है। आप संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए 24 घंटे में यदि आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं, कम से कम आधा घंटा भी, 30 मिनट भी संस्कृत पढ़िए। आपने संस्कृत लिया हो या नहीं आपने लिया है, पढ़िए, देखिएगा। वो जिस तरह से साइंटिस्ट जो हुए देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं भी देखता हूं कि अब इतने अनुभवों के बाद कि सही में वास्तविक में यहाँ बैठे हुए ऋषि महर्षि ने कैसे चिंतन कर लिया कि मंगल ग्रह कैसा है। सोचिए, हम लोग तो रोजगारी में फंसे रहे, अपनी ड्यूटी में फंसे रहे, विद्यार्थियों को पढ़ाने में फंसे रहे, लेकिन अब उसका कभी कभी किसी बिंदु पर रिसर्च करता हूं तो सही में हमारे जो पूर्वज थे, हम सबों के पूर्वज, भारतीय संस्कृति का जो मूलाधार है, वैदिक संस्कृति जिस पर टिकी हुई है भारतीय संस्कृति, सर्व समन्वय भाव की संस्कृति, वह सर्व समन्वय भाव वह संस्कृत के कारण ही है। जहां संस्कृति रहेगी, संस्कृत से ही संस्कार का निर्माण और संस्कृति की रक्षा हो सकती है। तथास्तु। बस आज इतना है।